बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. प्रयागराज के अधिवक्ता उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भूनने के 2 आरोपियों को गुरुवार को एक मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। इनमें से एक माफिया सरगना अतीक अहमद का बेटा असद है और दूसरा उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम मोहम्मद है। इस एनकाउंटर की सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्षी खेमे और पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज होना स्वाभाविक था। ऐसा ही हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जानकारी मिलते ही इस एनकाउंटर को लेकर भाजपा पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते। आज के वे हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो, वह दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आते ही सियासत से लेकर आम आवाम, खास तौर पर अधिवक्ताओं में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। इंडिया ने सपा मुखिया के इस ट्वीट को लेकर सीतापुर जिला बार से जुड़े अधिवक्ताओं गण से बात की। उनकी प्रक्रिया कुछ इस तरह रही। अखिलेश जी का जो ट्वीट है, जैसा कि मैं पढ़ रहा था उसको, ये जो उनके ट्वीट का पहली लाइन है, उन्होंने स्वयं इसको किस न्यायपालिका की जांच के आधार पर इसको झूठा डिक्लेयर कर दिया। ये झूठा एनकाउंटर जो उन्होंने कह दिया, ये उनका भी तो अहम और घमंड साबित हो रहा है। और हमेशा उनका यह दर्द किसी अपराधी के मरने पर ही क्यों निकल के आता है, उनका यह दर्द किसी गरीब और साधारण इंसान के मरने पर क्यों नहीं आता है। उनका यह दर्द एक एडवोकेट की जब हत्या हुई थी खुलेआम, तब क्यों नहीं नजर आ रहा था। उनका दर्द जो है वो हमेशा अपराधियों के नजर आएगा। उनका दर्द केवल मुख्तार के लिए नजर आएगा। ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हमको तो उस ट्वीट पर बड़ी शर्म की बात ये है उसमें कि उनके पिताजी की जब ये गवर्नमेंट थी तब पीएमओ ऑफिस को जो है अतीक भाई के जो है, अतीक उनके जो भाई हैं उनको जो है बिल्डिंग छुड़ाने के लिए जो पीएमओ ऑफिस को इंटरफेयर करना पड़ा था। ऐसे आदमी के मरने, उसके लड़के के मरने जो अपराधी प्रवृत्ति का था, उनको इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता जो है 1 महीने से ये टीवी पे चिल्ला रहे थे कि जो शूटर्स हैं वो कोई नहीं पकड़े गए, क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था खराब है। और जब अब कुछ अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है सरकार, तो उनको बड़ा दर्द हो रहा है। जो मरने वाला था वो अधिवक्ता था और अधिवक्ता समुदाय बहुत बड़ा होता है और प्रदेश में तो जितने अधिवक्ताओं के जो वोट हैं और वो समाज को दिशा भी देते हैं अधिवक्ता, उनको इस दिशा में कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि जो अधिवक्ता मरा है, अधिवक्ताओं को कितना दर्द हो रहा है उसके मरने पर, उस पर कभी भी आज तक उन्होंने शोक और संवेदना नहीं प्रकट की कि अधिवक्ताओं का क्या हाल है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।